बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसी दिलचस्प और हकीकत पर मबनी बात करेंगे जिसका तल्लुक़ दो लड़ाका तैयारों से है जिनके नाम दुनिया भर में मशहूर हैं। एक तैयारा जो फ़्रांस का तैयार करदा राफेल और दूसरा पाकिस्तान का JF-17 थंडर है। आपने दोनों के बारे में ख़बरों में, यूट्यूब वीडियोज़ में और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुना होगा और पाक भारत जंग में इन तैयारों का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया है। इन तैयारों का मुआवजा बहुत अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। यहाँ एक अहम बात यह भी है कि चीज़ चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी हो, लेकिन इसे चलाने के लिए जब तजर्बाकार अफराद ना मिलें तो इस चीज़ का मेयार गिर जाता है, जैसा कि आपको पाक भारत जंग में पता लग गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारत में जब राफेल आया तो मीडिया ने इसे गेम चेंजर कहा और पाकिस्तान में जब JF-17 थंडर ने नई कामयाबियाँ हासिल की तो लोग इसे अपनी फ़ौज की शान कहने लगे। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों तैयारे कितने ताकतवर हैं, कौन सा तैयारा ज़्यादा अच्छा है, अगर दोनों का आमने सामने मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा, और सबसे अहम बात इन तैयारों का अपने अपने मुल्क की हिफाजत में क्या किरदार अदा करते हैं। तो आज की इस तफसील वीडियो में हम इन तैयारों की तारीख़ी ताकत, कमज़ोरियाँ, हथियार, रफ्तार, कीमत और यहाँ तक कि इनके राजों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आपसे इतनी गुजारिश है कि वीडियो को समझने के लिए इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम सबसे पहले राफेल की बात कर लेते हैं। राफेल का डिज़ाइन बहुत एरोडायनामिक है, यानी कम से कम रेजिस्टेंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार पकड़ सकता है। इसके परों की शक्ल डेल्टा विंग जैसी है और ये शक्ल इसे टाक फाइट में ज़बरदस्त सहूलत फराहम करती है। मतलब ये कि अगर आसमान पर लड़ाई हो रही हो और दुश्मन जहाज़ राफेल को पकड़ने की कोशिश करें तो इसे नाकामी का सामना होगा, क्योंकि राफेल हवा में मुड़ने, पलटने और गायब होने में माहिर है। राफेल का साइज़ दरमियाना है, ना बहुत बड़ा और ना ही बहुत छोटा, और ये तकरीबन हर किस्म के मिशन के लिए मौजू है। इसका वज़न तकरीबन 10 टन खाली हालत में होता है, लेकिन जब इसमें ईंधन, हथियार और दीगर सामान भरा जाता है तो ज़ाहिर है कि ये और भी भारी हो जाता है। इसके 2 इंजन होते हैं जो इसे ज़बरदस्त ताकत देते हैं और इसे सुपर सोनिक स्पीड यानी आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा पर उड़ने की ताकत देते हैं। यानी कि राफेल वो काम कर सकता है जो आम जहाज़ सिर्फ ख्वाबों में करते हैं। राफेल की नोज़ यानी सामने वाली नोक थोड़ी नीचे की तरफ झुकी होती है और ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फ़र्क डालती है। इसकी वजह से पायलट को नीचे की तरफ देखने में आसानी रहती है, ख़ास तौर पर जब वो ज़मीन पर किसी हदफ को निशाना बना रहा हो या लैंडिंग कर रहा हो। राफेल के कारपेट में जदीद तरीन सिस्टम्स लगे हैं, जैसे पायलट को बार बार कंट्रोल्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। HUT भी लगा होता है जो पायलट को ज़रूरी मालूमात इसकी आंखों के सामने दिखाता है ताकि इसे नीचे देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। राफेल की बॉडी में स्टील खसूसियात भी शामिल की गई हैं, यानी ये दुश्मन के रेडार पर कम नज़र आता है। इसकी बॉडी के किनारे खौफ जावियों पर बनाए गए हैं ताकि रेडार की लहर इस पर लग कर वापस ना जाए। इसके अलावा इसमें कंप्यूजिट मटीरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं जो इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। राफेल में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग का सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबी दूर तक बगैर ज़मीन पर उतरे कर सकता है। इसके साथ साथ ये कैरियर कैपेबिलिटी यानी कि ये समुद्री जहाज़ों पर भी उड़ान भर सकता है, जो बहुत कम लड़ाका तैयारों की खसूसियात होती हैं। दोस्तों, अगर इस शैतानी तैयारे की स्पीड की बात की जाए तो राफेल की 2 इंजन हैं जो इसे तकरीबन आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना रफ्तार देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये राफेल 222 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें सुपर क्रूज़ की सलाहियत भी है, यानी ये बगैर आफ्टर बर्नर के भी आवाज़ से तेज़ जा सकता है, जो मैक्सिमम रेंज तकरीबन 7000 किलोमीटर है। राफेल के डिज़ाइन सिर्फ रफ्तार और खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि हिफाजत के लिए भी बेहतरीन है। इसमें फ्लाई बाई वाटर सिस्टम होता है जो पायलट की छोटी मोटी मूवमेंट को समझकर जहाज़ को मुतवाज़न रखता है। इसकी वजह से पायलट को मेहनत कम करनी पड़ती है और वो ज़्यादा आसानी से मिशन पर फोकस कर सकता है, और इसे ऐसे बनाया गया है कि पायलट को लंबे मिशन में भी थकावट नहीं होती। राफेल में जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स
और एवियोनिक्स लगे हैं जो एक वक्त में कई अहदाफ को लॉक कर सकते हैं और दुश्मन के तैयारों, मिसाइलों और ज़मीनी अहदाफ पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियर वार हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है जो इसे एक स्ट्रेटेजिक हथियार बनाता है। पायलट के लिए राफेल एक ख्वाब जैसा जहाज़ है। जो पायलट राफेल उड़ाता है वो कहता है कि यह जहाज़ ना सिर्फ मिशन पूरा करता है बल्कि पायलट को मज़ा भी देता है। लिहाजा अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक मुकम्मल जंगी मिशन है। ये ना सिर्फ अपने पायलट को महफूज रखता है बल्कि दुश्मन पर ऐसा हमला करता है कि वो संभल ही नहीं पाता। दोस्तों अब बात करते हैं JF-17 थंडर की। ये तैयारा पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है जिसने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को एक नई ताकत बख्शी है। JF-17 थंडर के डिज़ाइन बहुत समझदारी से बनाया गया है, सादा, मजबूत और कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। इसका डिज़ाइन भी एरोडायनामिक है, यानी ये हवा में आसानी से हरकत कर सकता है और इसकी बॉडी हवा की रुकावट को कम करती है जिससे ये तेज़ रफ्तार हासिल कर सकता है। इसकी परों की शक्ल मुसल्लस नुमा है जो इसे ड्रॉग फाइट में फुर्तीला और तेज़ बनाती है। हालांकि ये राफेल जितना जदीद नहीं है लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी और अफादियत में छुपी है। JF-17 थंडर का साइज़ दरमियाना है और इसका वज़न खाली हालत में तकरीबन 6.5 टन होता है जो कि राफेल से कम है और यही इसे हल्का फुल्का और ज़्यादा मोबाइल बनाता है। इसमें एक इंजन होता है जो रूस ने बनाया है और यह इंजन अपनी क्लास के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त और JF-17 थंडर को सुपरसोनिक स्पीड करीब ले जाता है। JF-17 थंडर की ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार तकरीबन 960 किलोमीटर फ़ी घंटा है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि इसकी लागत कम है और कारकर्दगी आला। JF-17 थंडर की नोक सीधी और फुर्तीली होती है और इसकी कारपेट में एक ही पायलट बैठता है। कॉकपिट में जदीद तरीन सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि पायलट आसानी से कंट्रोल संभाल सके और मिशन पर फोकस कर सके ताकि लंबे मिशंस में पायलट को थकन महसूस ना हो, यानी अगर किसी मिशन के बाद इसे ठीक करने की ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा वक्त और खर्च ना लगे। यही वजह है कि पाकिस्तान में इसे बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये महदूद बजट में बेहतरीन नतीजे ले सकता है। इसमें ऐसे सेंसर्स और रेडार लगे हैं जो दुश्मन के जहाज़ों और मिसाइलों को जल्द पकड़ सकते हैं और ये जल्दी अपग्रेडेशन के बाद मज़ीद बेहतर हो गया है। JF-17 थंडर में जदीद तरीन हथियार की फिटिंग की गई है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मिसाइलों और बम नस्ब किए जाते हैं और ये जदीद तरीन मिसाइल भी ले जा सकते हैं, जैसे ये दुश्मन को देखे बगैर भी निशाना बना सकता है। इसमें AESA रेडार के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं जो इसे मज़ीद ताकतवर बनाते हैं। JF-17 थंडर में इस फ्लाइट रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है जिससे ये दौरान प्रवास ईंधन हासिल कर सकता है और अपनी रेंज बढ़ा सकता है। इसकी मौजूदा रेंज तकरीबन 2037 किलोमीटर है जो पाकिस्तानी जैसे मुल्क के दिफा के लिए काफ़ी है, ख़ास तौर पर जब हम देखें कि पाकिस्तान का जोग्राफी भारत और अफगानिस्तान जैसे हमसाय ममालिक के साथ काफ़ी हसास है। JF-17 थंडर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी पसंद किया जा रहा है। म्यांमार और नाइजीरिया ने इसे ख़रीदा है और मज़ीद ममालिक की दिलचस्पी भी बढ़ रही है क्योंकि ये कम कीमत मगर जदीद तैयारा है। अगर हम आलमी सतह पर देखें तो JF-17 थंडर ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है और ये तरक्की पजीर ममालिक के लिए बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। JF-17 थंडर के पायलट्स इसकी तारीफ़ करते हैं कि ये एक आसानी से उड़ने वाला मजबूत और लचकदार फाइटर जेट है। यह जहाज़ अपनी सादगी में ही खूबसूरती रखता है, मैदान जंग में एक ज़बरदस्त खिलाड़ी साबित होता है। पाकिस्तान में इसे ना सिर्फ एक फ़ौजी ताकत के तौर पर देखा जाता है बल्कि कौद की उम्मीद के तौर पर भी समझा जाता है। JF-17 थंडर का जदीद डिज़ाइन और मुसलसल अपग्रेड इस बात की अलामत है कि पाकिस्तान दिफा में खुद कफील बनने की जानिब बढ़ रहा है। यह तैयारा हर मौसम में परवाज़ कर सकता है, चाहे बारिश हो, धुंध हो या शदीद गर्मी। इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल हैं जो इसे एक मुकम्मल जंगी मिशन बना देता है। आखिर में हम अगर कहें कि JF-17 थंडर सिर्फ एक फाइटर जेट में बल्कि पाकिस्तान की मेहनत, लगन और जज्बे की अलामत है और ये एक ऐसा तैयारा है जो कम लागत में ज़्यादा फ़ायदा देता है और ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा कि ये JF-17 थंडर पाकिस्तान की दिफा के रीढ़ की हड्डी बन चुका है और आने वाले वक्त में ये मज़ीद मजबूत होता जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा तैयारा सबसे बेहतर लगता है और आप इन दोनों में से किस तैयारे को पसंद करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में मेरी और आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, आमीन।